मुझे प्रबल जी एक चीज, जी नमस्कार। प्रबल जी तो हाँ नमस्कार। प्रबल जी एक चीज जरा आपसे समझ लें जल्दी से, जब तक डॉक्टर संजय वापस जुड़ रहे हैं। ये जो अडानी जी ने 2 घंटा जाके गुफ्तगू की है शरद पवार साहब से, तो आपको क्या लगता है उन्होंने उनके नए वेंचर की बात की होगी, नए पोर्ट की बात की होगी, कि पुराने कुछ स्कूल की बात की होगी, कि बचपन में कुछ आइस पाइस खेलते थे उसकी बात की होगी? उन्होंने क्या बात की होगी? हमें मतलब नॉर्मल बुद्धि में तो लगता है कोई पॉलिटिक्स की बात की होगी। तो अगर पॉलिटिक्स की बात की होगी तो देश के इतने बड़े आदमी, मतलब अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सहज है। आपको जो भी उन्होंने बात की है इसका मैसेजिंग क्या है? प्रबल प्रसाद, प्रबल जी। देखिए, अब नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अडानी को भेजकर तमाम लोगों से, विपक्ष के कई लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो वह फंस चुके हैं अडानी के साथ। जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट भी आई, उससे नरेंद्र मोदी परेशान है बहुत ज्यादा। तो मैं उस तरह देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा और अडानी का बचाव हो पाए। तो मैं उस संदर्भ में देख रहा हूं कि वह लोगों से लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज की घटना आप देखिए कि आज मैं गया था, बुलाया गया था हम लोग को, सतपाल मलिक जी ने बुलाया था अपने घर आवास पर। अब हम सब लोग पहुंचे, किसान आंदोलन के पुराने लोग जितने भी थे, और जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां पर तो पता चला कि डिटेन कर लिया। आर के पुरम थाने में ले जाके बैठा दिया कुछ लोगों को। हम लोग आर के पुरम थाने में थे और गुरनाम चड़ूरी और अन्य साथियों को, वीरेंद्र हुड्डा अन्य साथियों को ले जाके छावला के आसपास कहीं, वहां से 38 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं बैठा दिया। और उसके बाद जब हायो हल्ला हुआ तो जब लोग इकट्ठा होने लगे तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो डिटेन ही नहीं किया, ये लोग आके बैठ गए। उसके बाद नाम नंबर नोट कर लिया। एक तरफ डिटेन कह रहे हो, डिटेन नहीं किया, एक तरफ नाम नंबर भी नोट कर रहे हो, एक तरफ 3 घंटे में बैठा भी रहे हो, उसके बाद हमारे अन्य साथियों को 5 घंटे बाद छोड़ रहे हो। तो ये क्या है? क्योंकि पुलवामा के शहीदों के लिए आवाज उठाई सतपाल मलिक जी ने। उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज नहीं दिए और अपने जो है नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज से चलते। तो नरेंद्र मोदी जी इसमें फंस चुके हैं, परेशान है चारों तरफ से, और उनको वे आउट समझ में नहीं आ रहा है। तो वह जो पुराने संबंध है, अडानी जी के जो पुराने संबंध हैं शरद पवार जी से, मुझे लगता है उन सब चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की गई है कि किसी तरीके से कुछ वे आउट्स निकाला जाए। लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो लोग भी अडानी के साथ जाएंगे, जो लोग भी नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे, वह इस देश के लोकतंत्र के हत्यारे होंगे। जो लोग भी इस समय नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता के पार्टी के साथ कदम ताल करेंगे, वह लोगों को देश की जनता, ये देश का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वह इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वालों में शामिल होंगे, जो इस देश के अंदर तानाशाही की व्यवस्था लागू करने में उनकी भी सहभागिता होगी। ये देश की जनता देख रही है। और यह लोग ये ना समझे कोई भी कि वह लोग इस तरह की छदम चीजें मीटिंग पीटिंग करके कुछ चीजें भ्रमित हो सकते हैं। देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। लोग परेशान हैं। मैं तो चलता हूं, आपको तो पता ही है, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं, ऑटो वालों से भी मिलता हूं, रिक्शा वालों से भी मिलता हूं। हम तो संगठन में भी उसी तरह है, सफाई कर्मियों से मिलता हूं, आम पब्लिक से भी मिलता हूं, मेट्रो में भी जाता हूं। तो लोग बहुत ज्यादा निराश हैं वर्तमान सत्ता से और बदलाव की मूड में है। बस अब हमारी कोशिश होनी चाहिए उनको बदलाव का एक मोटिव देना, और वो लोग जिस दिन इस तरह की कोशिशों को देखते रहेंगे, आने वाले समय में लोग देख लीजिएगा, ये हिंदुस्तान के अंदर नए बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आज ही जो हुआ, अगर 5 घंटे और वो सतपाल मलिक को या बाकी और लोगों को या हम लोगों को बैठाए रखते नरेंद्र मोदी, तो उनको समझ में आ जाता कि किसान जातियों में कितनी ताकत है। क्यों डर के मारे छोड़ दिया? ये जो बैरोमीटर नरेंद्र मोदी हमेशा चेक करते हो किसानों का, ये बंद कर दो, नहीं तो तुमको वोट देने वाले तो छोड़ो, प्रचार करने की भी अनुमति नहीं मिलेगी गांव में। इतना याद रखना नरेंद्र मोदी, ये मेरी चेतावनी है, इसको बहुत ही भली भांति समझ लेना। और किसी भी किसान नेता को, किसी भी मजदूर नेता को, किसी को भी छूने की हिमाकत मत करना। इतना मैं कहना चाहता हूं, हिमाकत मत करना। ये लोग वो नहीं है कि डर जाएंगे, यह लोग लड़ने वाले हैं, लड़ जाएंगे, डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं।
इसकी बानगी तुमने किसान आंदोलन के दौरान देख ली थी, अभी भी और भी देखना है तो देख लेना, अगर कोशिश है तो फिर से करके देख लेना। ये देश की किसान जातियां हैं, तुमसे डरती नहीं हैं। इतना याद रखना नरेंद्र मोदी कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम अंग्रेजों से लड़ गए तो तुम्हारी क्या बिसात है? तुम तो अंग्रेजों के गुलामी को स्वीकार करने वाले वर्कर के आदमी हो, तुम उनके लोग हो। हम तुमसे नहीं डरते हैं, ना हम तुमसे डरते थे, न डरते हैं, न डरेंगे कभी। इतना समझ लेना नरेंद्र मोदी, मैं इतना ही कहना चाहता जी हूँ। धन्यवाद। जी जी